दिन था 13 अगस्त 2004 का। नागपुर के कस्तूरबा नगर की घटना है। वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्कू यादव नामक शख्स की पेशी थी। दोपहर का वक्त था। एकाएक कोर्ट में औरतों की भीड़ सी घुस आई, जिनकी संख्या थी 200। उनके हाथ में रसोई घर वाला चाकू, पत्थर और मिर्च पाउडर। बिना ज्यादा समय गंवाए ये औरतों की भीड़ अक्कू यादव पर टूट पड़ी। 15 मिनट बाद सीन क्लियर। कोर्ट के व्हाइट मार्बल फ्लोर पर अक्कू का खून बह रहा था। उसके शरीर पर 70 से ज्यादा घाव के निशान थे। कौन था ये शख्स अक्कू यादव? क्या दुश्मनी थी उन महिलाओं से उसकी? और क्या थे वो हालात जिनके चलते उन्होंने दिन दहाड़े ऐसा काम किया, ऐसा कदम उठाने की सोची? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। यह है मूवी रिव्यू 200 हल्ला होका। बहुत से सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में यही फिल्म बनाई गई है। 200 हल्ला हो के टाइटल से बनाई गई है। फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम हुई है। एक असाधारण घटना को स्क्रीन पर कैसे उतारा गया, यही जानने के लिए हमारे साथी यमन ने फिल्म देखी। उन्हें फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले फिल्म की कहानी जान लेते हैं। कहानी क्या है? गैस स्टोव पर प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ है। फिल्म का सबसे पहला शॉट है, जैसे गृहस्थ औरतों को दिखाने का प्रतीक बन गया हो। ये टाइटल रोल होते हैं और कट टू कट शॉट्स चलते हैं। सिलाई मशीन के बगल में बड़ी कैंची उठाने का, बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकालने का, रसोई में लगभग सभी सेम लगने वाले डब्बों में से किसी एक से मिर्च पाउडर निकालने का। तेज सीटी के साथ ध्यान भंग करता हुआ प्रेशर कुकर बज उठता है। औरतों की भीड़ अपने अपने घरों से निकलती है, कोर्ट पहुंच जाती है। बल्ली एक दलित बस्ती का रहने वाला था। जात पात वाला मामला बनने से पहले ही प्रशासन इसे दबाना चाहता था। पूरी फिल्म एक रियल घटना पर बेस्ड है, इसीलिए हम टर्न ऑफ इवेंट से पहले ही परिचित रहते हैं। बावजूद इसके फिल्म एक न्यूज़पेपर आर्टिकल बनकर नहीं रह जाती। हर कहानी को दूसरे से अलग उसका नजरिया ही करता है, वरना दुनिया में हर दूसरी कहानी लगभग सेम ही है। फिल्म के पास वो नजरिया है, पर्सपेक्टिव है। इस बात के लिए 200 हल्ला हो की तारीफ जरूर होनी चाहिए। बात राइटिंग और डायरेक्शन की कर लेते हैं। 200 औरतों ने मिलकर एक शख्स को मार डाला। इस लाइन को फिल्म का वन लाइनर कहना भी इसके सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल बेईमानी होगी, क्योंकि कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। किसी को ऐसी घृणास्पद मृत्यु देने की वजह कोई आम नहीं हो सकती। घृणा का जिक्र हुआ है तो इसके पर्यायवाची लगने वाले 2 शब्द याद आते हैं, जातिवाद और पेट्रियार्की। इस हत्याकांड की बुनियाद भी इन्हीं तो घिनौने तत्वों पर आधारित है। बल्ली चौधरी को देखते वक्त महाभारत का एक किरदार याद आता है, बकासुर। वो राक्षस जो रोज गांव के घर से एक सदस्य को बुलाता अपनी भूख मिटाने के लिए। दलितों की बस्ती में गुंडागर्दी करने वाला बल्ली भी यही करता है। मजबूरी में हर घर से एक महिला उसके यहां जाती, वो उसका शोषण करता। महाभारत काल की हैवानियत दिखाने की हिम्मत बल्ली में कहां से आई? फिल्म में दिखाया कि उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट था, लेकिन थोड़ा सा गहराई में उतरने पर समझ जाएंगे कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बल्ली को ऐसा अधिकार दिया उसके जेंडर ने, उसकी जाति ने। लड़कों से गलती हो जाती है वाले समाज में बल्ली के लिए भी राह चलते महिला को छेड़ना कोई बुरी बात नहीं। ऊपर से ये महिलाएं ठहरी दलित, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगी? पुलिस के पास चली जाएंगी। पुलिस उनका पक्ष सुनने से पहले ही उनका पूरा नाम पूछेगी, ताकि जाति का पता लगाया जा सके। केस फाइल करने की जगह उल्टा उनके चरित्र पर ही सवाल उठ जाएंगे। इसलिए बल्ली जैसे लोगों को बचाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट तो बाद में आता है, पहले तो उनका प्रिविलेज ही आ जाता है। वो काफी होता है, मर्द होने का प्रिविलेज, सो कॉल्ड ऊंची जाति वाला प्रिविलेज। जिनका उत्पीड़न हुआ वो दलित महिलाएं थी। फिल्म ये बात अपनी ऑडियंस और अपने प्रिविलेज्ड किरदारों को लगातार याद दिलाती है। फिल्म में इस पर एक हार्ड हिटिंग डायलॉग भी है। मिडिल क्लास के बाद आता है लोअर क्लास, फिर आते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, फिर आते हैं दलित, उसके बाद आती हैं दलित महिलाएं। फिल्म एक ही धुर्री पर घूमने के बावजूद रिपीटेटिव या भाषण नुमा नहीं लगता है। कुछ पॉइंट्स पर स्लो जरूर लग सकती है। उसकी वजह है फिल्म में किसी भी मसाले वाले फैक्टर का मिसिंग होना। कोर्ट रूम सीक्वेंसेस थे। मेकर्स चाहते तो तारीख पर तारीख टाइप के ओवर द टॉप ड्रामेटाइजेशन वाले डायलॉग्स ला सकते थे, इसे ड्रामा में तब्दील कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। कहानी में सिर्फ मनोरंजन खोजने वालों को यहाँ निराशा जरूर हो सकती है। एक्टर्स ने कहानी के साथ कितना न्याय किया, अब उसकी बात। केमिस्ट्री में रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट की बहुत जरूरत होती है ना। ऐसी कहानी में भी कैटलिस्ट की दरकार थी, जो पूरी की सैराट वाली रिंकू राजगुरु ने, जिन्होंने एक्टिविस्ट आशा सुरवे का किरदार निभाया। आशा का किरदार कितना सशक्त है और सशक्त किस्म का है, इसका अंदाजा इस एक डायलॉग से मिल जाता है।
जो वो कहती हैं वहां सब अच्छा है लेकिन सच नहीं है, मुझे यहां रहकर अपने सच को अच्छा करना है। रिंकू किसी भी पॉइंट पर अपने किरदार पर से पकड़ ढीली नहीं पड़ने देती। फिल्म में वरुण सोबती भी हैं, उमेश जोशी नाम के वकील बने हैं जो दलित महिलाओं का केस लड़ रहे हैं। उनके किरदार की सबसे अच्छी बात है कि वो महिलाओं का तारणहार बनकर नहीं खड़ा होता, किसी भी पॉइंट पर उस पर स्पॉटलाइट नहीं आती। वरुण ने खुद अपने किरदार को अंडरप्ले किया ताकि उनके किरदार के चीखने चिल्लाने से वो आवाजें दब ना जाएं, जिनका सामने आना बहुत जरूरी है। अमोल पालेकर फिल्म में विट्ठल डांगले बने हैं, एक सम्मानित रिटायर्ड जज, एक दलित जज। ऐसी कहानी में दो ही पक्ष होते हैं, अत्याचारी का और शोषित वर्ग का। फिर भी कानूनी किताब को मानने वाले विट्ठल खुद को न्यूट्रल ग्राउंड पर खड़ा पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जमीनी हकीकत से रूबरू होते हैं उनके लिए सच के मायने बदलने लगते हैं। फिल्म के फर्स्ट और सेकेंड हाफ में उनके किरदार के दो विपरीत साइड्स देखने को मिले हैं। पहला, प्रैक्टिकल सोचने वाला पूर्व जज। दूसरा, एक दलित जो खुद सामाजिक ढांचे से ऊपर उठने के बाद जमीनी हकीकत भूल चुका था और वो हकीकत अब उसके सामने घुटन बन के आ चुकी है। अमोल पालेकर ने दोनों ही हिस्सों को एफर्टलेस तरीके से निभाया। उन्हें देखकर कभी लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, बस यहां भी यही केस है। अब बात फिल्म के राक्षस बल्ली चौधरी की। साहिल खट्टर बने हैं बल्ली। साहिल से पहली बार परिचय बीइंग इंडियन के यूट्यूब चैनल के जरिए हुआ था, जहां वो लोगों को हंसाने का काम करते थे, उनसे मजाकिया ढंग में सवाल करते। 2015 के उस साहिल और 2021 के इस साहिल में जमीन आसमान वाला अंतर है। 200 हल्ला हो में उनके किरदार को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आएगी, उल्टा घिन आने लगेगी। उसके हाव भाव देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साहिल के काम की तारीफ भी होनी चाहिए। अब दी लल्लन टॉप टेक। ये किसी भी एंगल से कोई महान फिल्म नहीं है, नहीं 200 हल्ला हो का नाम आपको 100 फिल्म्स टू वॉच बिफोर यू डाई टाइप की किसी लिस्ट में मिलेगा, फिर भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। ये रिव्यू आपके लिए लिखा हमारे साथी अमन ने। मैं सोनाली हूं, देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।